बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इफ्तार स्पेशल कस्टर्ड शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के इफ्तार पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आप गर्मी के मौसम में भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी शरबत बनके तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन के अंदर दूध ले लिया है 1 लीटर के बराबर। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने तक इसको हम पका लेंगे। इतने दूध पक रहा है, इधर हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है। आप लोग कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून ले लिया था। थोड़े से पानी में बस इसको डिज़ोल्व कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। जब तक दूध पक रहा है जब तक वेट करेंगे और फिर ये हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो देखिए दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद हमने जो कस्टर्ड को घोल कर रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर ये स्लाइटली सा थिक होगा। सिर्फ आपने 1 मिनट तक इसको कुक करना है। सिर्फ 1 मिनट तक पकाइएगा। हल्का सा ही थिक होगा और इसकी थिकनेस आपको ठंडे होने के बाद नज़र आएगी। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो इधर मैंने जेली पकाने के लिए पानी रख दिया था 1.5 कप के बराबर। जब ये बॉईल हो जाएगा हम इसके अंदर जेली ऐड कर देंगे। तो जेली भी मैं बनाना फ्लेवर की ले रही हूँ। आप लोग कोई भी फ्लेवर की ले सकते हैं, मतलब जो फ्लेवर आप लोग बनाना चाहते हैं। इस कस्टर्ड की ख़ास बात ये है आप वो फ्लेवर बना सकते हैं, मतलब स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं, वनीला बना सकते हैं। और इधर मैं बनाना बना रही हूँ तो बनाना भी आप लोग बना सकते हैं। तो देखें जेली हमारी पक गई है अच्छी तरीके से। बस इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में और इसको सेट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर बस इसको मैंने डिश में निकाल लिया। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको सेट होने में। तो देखिए जेली हमारी सेट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ और बारीक बारीक बस इसको हमने कट कर लेना है स्क्वायर पीसेस के अंदर। तो देखिए जेली हमारी कट हो गई है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बनाना को। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद बनाना लिए थे मीडियम साइज़ के और इसको हम कट कर लेंगे। तो इसको भी हमें छोटे पीसेस में ही कट करना है। तो 4 हिस्सों में मैंने पहले कट लगा दिया था। अब इसको हम इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। तो बस ये आपने फ़ौरन से ही जब दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएं उसके बाद आपने बनाना को कट करना है, क्योंकि बनाना जो होता है वो काला पड़ने लग जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखें इसी तरह से मैं चारों बनाना जो है उसको कट कर लूँगी। और इधर हमारा कस्टर्ड जो है वो भी ठंडा हो गया। देखें ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस नज़र आती है और बस आपने थोड़ा सा ही कस्टर्ड ऐड करना होता है इसके अंदर। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब विक्स की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें, जैसे कि ऊपर एक लेयर सी आ जाती वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारा कस्टर्ड जो हमने पका के रखा था। अब इसके अंदर हम तुख मलंगा ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने तुख मलंगा ली थी और उसको मैंने आधा कप पानी के अंदर सोक कर लिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब केले ऐड कर देंगे इसके अंदर और उसके बाद मैं इसके अंदर जेली ऐड कर दूंगी। अच्छा, ये शरबत बन के बहुत मज़ेदार लगता है और ये हेल्दी भी है। हेल्दी इस लिहाज से कि इसमें हमने बेसल सीड्स ऐड करे हैं, यानी कि तुख मलंगा, जो कि पेट के लिए काफ़ी ठंडे रहते हैं और गर्मी का मौसम है तो उसके अंदर ये काफ़ी अच्छा रहता है। बनाना भी पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है और इसमें मैंने चीनी भी कम ही ऐड करी है, ज़्यादा ऐड नहीं करी है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा ऐड करने की। इसी तरह बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा, लास्ट में आपने क्या करना है, बहुत सारी बर्फ़ ऐड कर देनी है इसके अंदर। जितनी आपको पसंद है उतनी ऐड कर दीजिए और इसके बाद आपने इसको मिक्स करके सर्व कर देना है ठंडा ठंडा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और इफ्तार के लिए तो ये आइडियल ड्रिंक है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बनाने से पेट भी आपका अच्छे से फुल हो जाता है और ये काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें बनाना ऐड किया है, बेसल सीड्स ऐड किए हैं, जो कि पेट के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गया। इसको मैंने सर्व कर दिया था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।